गुरु भगवान के शुक्राने हैं। बुराई कहने से, सुनने से, देखने से हमारे अंदर बुराई आ जाती है, हमारे पल्ले बंध जाती है। देखो, जिसका संग हम करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, वैसी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। कोई आदमी संसारी बात करता है तो हम भी उसके साथ संसारी बातें ही करते हैं, भगवान की तो नहीं कर पाते। वो चाहेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं, और अगर हम जरा भी बोलेंगे तो हमारा मजाक उड़ा देगा, कुछ कह देगा। जो कोई भगवान की बात कर रहा है, जैसे हम गुरु के पास जाएंगे तो हम केवल भगवान की बात करते हैं। वो कुछ पूछते भी हैं कि तुम्हारे घर में कैसे चल रहा है, तो हम ज़्यादातर लोग यही सुना है, देखा है कि ये कहते हैं गुरु जी कृपा से सब ठीक है, गुरु जी कृपा से सब ठीक है। तो वो कुछ खास बताते भी नहीं है, घर की बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि लगता है उन्हें, समझ में आता है टाइम वेस्ट होगा। गुरु जी के आगे घर परिवार की बात करने का कोई लाभ नहीं है, जो जैसा है वैसा है। अब देखिए, कोई बहू आए वो अपनी सास की बुराई करे यहाँ बैठ के, कोई सास आए वो बहू की बुराई करे यहाँ बैठ के। अब नतीजा तो कुछ नहीं निकलना, क्योंकि गुरु क्या कह सकते हैं, भाई तुमको खुद देखना है, तुमको खुद संभालना है, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारी बहू कैसी है, अभी तो तुम्ही को देखना है ना। थोड़ा बहुत गुरु बता सकते हैं ज्ञान, बातों का बुरा मत मानो, इग्नोर करो, ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना काम करो, बिजी रहो, इस तरह करके बता सकते हैं गुरु। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, मतलब एक कहावत है, तो उसमें यह है कि व्यस्त रहते हैं जब, तो इतना काम होता है कि ध्यान नहीं जाता, बहुत सारी बातें इग्नोर हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले कनाडा में एक गर्ल साधक है, शादी होके गई है, हो गए कोई 5 साल शादी को, 5 साल से ही वहाँ पर है। तो मैंने पूछा कि वहाँ तुम्हारी सास नहीं आई कभी? बोले आई थी, एक बार आई थी और काफ़ी दिन रही थी, 2-3 महीना रही थी, और काफ़ी किचकिच किचकिच करती थी, पर मैंने अपना ध्यान हटा करके अपने काम में लगा दिया। काम, मेरे पास वर्क फ्रॉम होम शुरू से रहा, मैंने इस तरह की जॉब की थी, तो काम में अपना ध्यान लगा दिया था। वो बोलती रहती थी, वो भी समझ गई कि सुनेगी नहीं, ये अपना काम कर रही है, और पैसे कमा रही थी मैं, इसलिए उनका थोड़ा मुंह भी बंद रहता था, ज़्यादा नहीं बोल पाती थी। तो एक ये भी बात है, जब आप बिज़ी रहेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, तो सास थोड़ा, अब ये क्या है ना, ये व्यवहारिक बातें, ज्ञान की बातें मिली जुली गुरु एक जनरल वे में तो बता सकते हैं, पर हमारी एक एक बात का हल नहीं दे सकते। तो उसने एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताया कि मैं ऐसे व्यस्त रहती हूँ तो सब हो जाता है, तो ऐसे आप समझो। तो बुराई करने का, बुरा देखने का, इससे क्या होगा? हमारे अंदर बुराई आ जाएगी, हमारा मन खराब होगा, और फिर बुराई का चिंतन करने से उससे हमारा संबंध होता है। जिसका हम संग करते हैं उससे हमारा संग हो जाता है, और फिर टाइम खराब होता है उसमें। टाइम यूटिलाइज या टाइम का सदुपयोग तभी है जब हम अच्छी बातें करें, ज्ञान की बात, भगवान की बात, या अगर संसारी बात भी करनी है तो नॉलेज की बात, ज्ञानवर्धक बातें, संसारी भी हों भले, पर ज्ञानवर्धक बातें हों। दुनिया में क्या है, दुनिया में कैसे है, कहाँ का क्या, बहुत सारी बातें होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। बुराई करने से वो बुराई हमारे अंदर में आ जाती है, बहुत भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए किसी का भी बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। अच्छा, बुरा देखते हैं तो फिर बुरा सोचने लग जाते हैं। शिव जी रामायण में कहते हैं पार्वती जी से, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संतों की ये बड़ाई होती है कि जो मंद करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, वो उनके साथ बुराई नहीं करते, वो भलाई ही करते हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं संत लोग, देखो भाई, जिसके पास जैसा कुछ होगा वही तो देगा। हमारे पास भलाई है तो हम भलाई देंगे, उनके पास बुराई है तो बुराई देंगे। जहर वाला जो कीड़ा होता है वो जहर ही उगलता है, और जो अच्छे कीड़े होते हैं, कुछ जैसे मलबरी ट्री पर सिल्क बनाने का कीड़ा होता है, तो वो सिल्क बनाता है, उससे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। तो अच्छा आदमी अच्छी चीज़ देता है, बुरा आदमी बुरी चीज़ देता है, ये तो होता ही है। तो हम बुरे लोगों की तरफ ध्यान न दें, उनका संग न करें, किसी का भी बुरा हो जाए ऐसा भाव न रखें। हम बुरा सोचेंगे तो हमारा समय बुराई के चिंतन में गया। जहाँ भगवान का चिंतन होना था
वह बुराई का चिंतन हो गया, कितना नुकसान हो गया, बड़ी भारी हानि हो गई। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हम जीवन हमें मिला है, ये बेकार की बातों में बेकार न हो जाए। बेकार कैसे होता है? जब हम लोगों का अपकार करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो वो सब अपकार हो, हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो जीवन में ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन बेकार ना हो जाए, ऐसे वेस्ट ना चला जाए। कुछ अच्छी बातें, कुछ, क्योंकि स्वभाव साथ जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो और कुछ नहीं साथ जाता। एक फ़ोन में से सिम कार्ड निकाल के आप दूसरे फ़ोन में डालते हैं तो सिम कार्ड की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे फ़ोन में आ जाती है। सेम तरह से एक आदमी जब शरीर शांत होता है तो जीवात्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वही सेम आदतें वो अपनी ले जाता है। स्वभाव ट्रांसफ़र होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब हमारा स्वभाव कैसा है, ये ध्यान देने की बात है। हम अपना अगला जन्म भी खराब न करें। किसी को बुरा समझने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है, उसमें भी वो बुराई दृढ़ होती है और हम में भी वो बुराई आती है। बुरा सोचोगे तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसके पल्ले बुराई बन जाएगी। तो हम बुराई की स्थापना क्यों करें? हो सके तो भलाई की स्थापना करें। देखिए, हर समय में, सब समय में कोई बुरा होता नहीं है। कोई बेईमान आदमी हमारे लिए बेईमान हो सकता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो पैसे ले जाके जब अपने बच्चों को देता है तो बड़ा खुश होता है। अपने बच्चों के साथ तो बेईमानी कभी नहीं करता, अपने घर में तो बेईमानी कभी नहीं करता। ऐसी आदत होती है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हमको भलाई ही स्थापित करनी है। अनादिकाल से अजीव परमात्मा का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीवोत सनातन। भगवान ने गीता में कहा है कि ये जीव लोक में, ये जीव मेरा ही अंश है और ये सनातन है। सनातन सदा से है, जैसे मैं हूँ ऐसी ही है, क्योंकि मेरा अंश है। अब देखिए, भलाई है सच्ची, बुराई है आगंतुक। वो बुरा कैसे हो गया? बुराई करने वाला सबकी बुराई करेगा, सब समय में बुराई करेगा। क्या बुराई ही हरदम करता रहेगा? क्या बुरा ही हरदम रहेगा? उसका कल्याण नहीं हो सकता? क्या वो कभी भला नहीं बन सकता? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता कि कोई सब समय में बुरा होता है, और मूल में तो कोई बुरा है ही नहीं। देखिए, भगवान का अंश है जो जीव, वो बुरा कैसे हो सकता है? बुराई आगंतुक है, आ गई है। जो चीज़ आई है वो जा भी सकती है। ऐसे कहते हैं ना, एक व्याख्या करते हैं कुछ लोग, आसक्ति जो आसक्ति है, तो आसक्ति है तो जा भी सकती है। ऐसे बुराई छोड़ने पर मनुष्य अच्छा अपने आप से आप बन जाता है। क्या करना पड़ता है अच्छा बनने के लिए? हमको अच्छा बनना है, चलो ऐसे कर लो, हमको अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कौन से फावड़ा चलाना पड़ेगा, कौन सी बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा, कौन से बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। एक दुकान पर एक दुकानदार बैठा है, हम जाके सामान लेते हैं, वो बड़े अच्छे से पेश आता है, बढ़िया सामान दिखाता है, अच्छे से पैकिंग करके हमको पकड़ाता है, पैसे भी मुनासिब, वाजिब, अर्थात उचित दाम लेता है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेता। कहीं भी कंपेयर कभी हमने करा तो समझ में आया या तो और जगह उसके बराबर ही पैसों में मिल रही थी चीज़, या और ज़्यादा में मिल रही थी। तो हमारी निगाह में अब वो दुकानदार अच्छा दुकानदार हो गया। क्या करना पड़ा उसको? बस ईमानदारी तो होना पड़ा, सही रेट पर चीज़ देनी पड़ी, सही चीज़ देनी पड़ी, जो हर एक के लिए पॉसिबल है। अच्छा बनने के लिए कोई विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हम सब अच्छे हैं, बस उस अच्छाई को पकड़े रहना है, मन में लोभ नहीं आने देना है। लोभ के कारण मनुष्य बुरा हो जाता है, खराब आदमी बन जाता है।
भगवान ने गीता में 3 योग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के लिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति को संसार से अत्यंत वैराग्य हो, पदार्थों के मिलने न मिलने में, अनुकूलता प्रतिकूलता में कोई असर न पड़ता हो, अर्थात समता बनी रहती हो। देखिए, योग भगवान ने गीता में ऐसे कहा, समत्व योग उच्यते, समता ही योग है। तो जिस व्यक्ति में समता रहती हो, वैराग्य हो, पदार्थों के मिलने न मिलने में, अनुकूलता प्रतिकूलता में कोई असर न पड़ता हो, यानी समता बनी रहती हो, तेजी का वैराग्य हो, तो वह ज्ञान योग का अधिकारी होता है। योग, ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, सर्वखलुदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्वत्र है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। तो ब्रह्म ज्ञान का जिसको शौक हो, लगन हो, जिज्ञासा हो, फिर योग में रहता हो, संसार से उसको वैराग्य हो, कुछ भी मिलने बिछड़ने में, अनुकूलता प्रतिकूलता में कोई असर ना पड़ता हो, तो वह योग का अधिकारी है, ज्ञान योग का अधिकारी है। दूसरे वो लोग आते हैं जो संसार में थोड़ा मन है, जिनका कहीं फंसे हुए हैं, पदार्थों में, भोगों में, रुपये में, कुटुंब में, परिवार में फंसे हुए हैं, मन है जिनका, मन उधर ही लगा रहता है संसार में। अब वो निकलना चाहते हैं, तो कैसे निकलें? उनके लिए कर्मयोग है, अर्थात सब कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, सबकी सेवा करते हुए योग लगा लो, अर्थात समता में रहो, सब कर्म करते हुए समता में रहो। तीव्र वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए कर्म करो, सबकी सेवा करो और अंदर में भगवान से जुड़े रहो। ये भगवान, ये संसार आपका है, मैं आपके लिए सब काम करता हूँ, तो योग हो गया। भगवान से जुड़ गए तो योग हो गया। समता ही योग है या भगवान में मन लगना ही योग है? कैसे भी योग के कई अर्थ होते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, तरह तरह से योग होते हैं, अनेक प्रकार से। और योग का सबका अर्थ है जुड़ना, लग जाना, मिल जाना, एक हो जाना, समर्पित हो जाना, उसी में बह जाना, उसी के साथ एक हो जाना। कितनी परिभाषाएं हैं योग की। योग को इंग्लिश में कहते हैं प्लस, अर्थात जुड़ गया, जोड़, गुणा भाग जोड़ होता है ना, तो जोड़, योग, मिल जाना, जुड़ जाना। जो समता में रहता है वो भगवान से जुड़ गया, उसका योग लग गया। जिसका भगवान से प्रेम हो गया उसका योग लग गया। जिसका भगवान में ध्यान लग गया उसका योग हो गया। ऐसे तो जो संसार में जिनका मन लगा है उनको कर्मयोग सूट करता है, भाता है, ठीक बैठता है। कर्म भी करो, भगवान को अर्पण करो, संसार भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, मन भगवान में लग गया, अब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सब काम हम भगवान के लिए करते हैं, ये संसार भगवान का है, यहाँ हम जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ऐसे कर्मयोग हो गया। कुछ लोग होते हैं जो अधिक आसक्ति भी नहीं होती संसार से, विरक्ति भी नहीं होती, बीच की अवस्था होती है और उनका मन भगवान में स्वतः लगता है, स्वतः जाता है भगवान की तरफ। बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार होते हैं या पूर्व जन्म से कहिए कि उनका मन स्वतः ही भगवान की तरफ जाता है। ये लोग भक्ति योग के अधिकारी होते हैं। भक्ति योग विलक्षण है, अलौकिक है। ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो निष्ठाएं लोक में प्रसिद्ध हैं। भगवान ने गीता में ऐसे कहा, अर्थात भगवान का इशारा ये है कि ज्ञान योग और भक्ति योग ये तो संसारियों का अधिकार है इसमें, और भक्ति योग
उस व्यक्ति का अधिकार है जो पूर्व जन्म से ही संस्कारी है, जिसका मन भगवान में हमेशा से लगता था। क्योंकि भगवान ने एक जगह कहा कि वो पहले से बढ़कर इस जन्म में श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है और पहले से बढ़कर के पुरुषार्थ करता है। किसी ने पूछा कि भगवान में मन थोड़ी देर तो लगता है, फिर भाग जाता है इधर उधर। तो देखिए ऐसा है, ये पुरुषार्थ का विषय है। पुरुषार्थ है पुरुष परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करना, बार बार प्रयत्न करना, लगातार प्रयत्न करना, लगे रहना, ऐसे। तो आपका मन थोड़ी देर लगता है, वो ठीक है, और लगाओ, फिर लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार याद करो। कुछ नहीं तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ अंदर में करते रहो। हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, कई बार कह दो। दिन में, घंटे में कई बार कह दें, हर घंटे में कई बार कह दें, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हम आश्रय किसका लेते हैं और प्रेम किससे करते हैं? आश्रय हम संसार का ही लेते हैं और प्रेम भी हम संसार से ही करते हैं। कभी कभी हम भगवान का आश्रय लेकर प्रेम संसार से करते हैं, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम ये करो। तो आश्रय अगर भगवान का लेना है तो प्रेम भी भगवान से ही करना है और भगवान की ही शरण हो जाना है। ये सब अंदर की बातें हैं। आप कहेंगे जब हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो घर वाले चिढ़ जाते हैं, क्यों हम तुम्हारे नहीं हैं क्या? तो ऐसा है कि आप ये कह सकते हैं घर वालों से कि गुरु ये कहते हैं कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ऐसे करके बात करिए। गुरु ये बताते हैं कि हम सब, आप कहते होंगे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वो चिढ़ेंगे। हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। देखिए भक्ति योग में ये संसार भगवान का है ऐसा मानना होता है, और जो काम हम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में, भगवान के संसार में रहता हूँ। ये घर भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो इस तरह से हम अपना भाव बना सकते हैं। फिर से देखें इसको कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में, भगवान के घर में, भगवान के दिए घर में रहता हूँ। घर भगवान का है, भगवान का ही काम करता हूँ, सब काम भगवान का है इस संसार में और भगवान का ही काम करता हूँ। भगवान के दिए प्रसाद से जीवन निर्वाह करता हूँ, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से परिवारजनों की सेवा करता हूँ। अर्थात सब कुछ भगवान का, परिवार भी, घर भी, प्रसाद भी, भोजन प्रसाद, चीज़ें भी, पदार्थ, सामग्री, सब भगवान की, सब भगवान का। संसार सभी भगवान का है। परिवार का पालन पोषण का काम भगवान ने मुझे दिया है तो इनकी सेवा करता हूँ। देखिए इस संसार में हमारा कोई नहीं है, मानो मत मानो। आप ना यहाँ बैठ के तो कह देते हो, थोड़ा सा विचार करो ये संसार किसका है, आप कहेंगे भगवान का है। घर किसका है, भगवान का है। ये लोग जो मिले हैं किसके हैं, भगवान के हैं। आप बोलते जाओगे सब, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप सत्संग भवन से निकलते हो या यूट्यूब चैनल पर सत्संग देखते हो और सुन कर के जब उठते हो, बंद कर देते हो उसे, और घर में जब आप आते हो तो आपको क्या लगता है, घर किसका है? अपना लगता है। कहाँ हुआ भगवान का? केवल क्षणिक भाव आया और आपने कह दिया। जैसे कोई गुरु के आगे बैठा होता है तो कहता है गुरु जी आप क्या नहीं, गुरु जी आप क्या नहीं। ये सब क्षणिक भाव हैं। एक दिन की बात है, एक माता जी आई तो बोली कि हमारे घर पे बड़ी विपरीत परिस्थिति आई। हमारे पति के इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया कि 10 दिन उनको पेट साफ नहीं हुआ बिल्कुल, और बहुत गैस बन गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनकी नलियाँ लग गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। हमको विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे और हम उनको घर ले आए। बस यही चलता रहा कि भगवान हैं और भगवान सबका भला करते हैं और भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही
कोई दवा, देसी दवा कोई उन्हें पता चली होगी, उन्होंने दे दी और 1 घंटे बाद ही उनको मोशन हो गया, साफ हो गया और तबीयत ठीक हो गई। 10-15 दिन बाद बता रही थी कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो गया। तो ये विश्वास जो होता है भगवान पर, एक विश्वास होता है कि भगवान सब भली करेंगे, तो मिरेकल दिखाता है विश्वास। देखिए, इस दुनिया के मालिक भगवान हैं। मिरेकल हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लोगों की कितनी श्रद्धा होती है हम सुनते हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। बाहर से तो बात कर देते हैं हम, पर अंदर में हम वैसे ही रहते हैं। तो ये अंदर का चेंज चाहिए। बाहर से आप कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बोली कैसी है, आप क्या बोल जाते हो अचानक, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर का जो श्रद्धा, जैसे बात आती है ना कि सोते में कोई जगा दे और पूछे तुम किसके हो, तो हमारे मुंह से निकले भगवान के। कितनी अच्छी लग रही है सुनने में बात, और आप यही कहोगे हमारे मुंह से भी ये निकलेगा। लेकिन अगर आज की रात, अभी बात चली है, देखिए आज की रात जब आप सो और अचानक आँख खोले तो पहला थॉट देखना क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है आपके, मैं भगवान का हूँ। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये रोज आता है? जब जब आपकी आँख खुलती है तब आता है, या कुछ बार आता है और कुछ बार कुछ और आता है? कहने का भाव क्या है? कहने का बात आपको निगेटिव करने का है, नकारात्मक भाव देने का नहीं है। कहने का भाव ये है कि हम इतनी धारणा अपनी प्रबल कर लें, वो होगी पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ क्या? बार बार यही चिंतन कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, घर भगवान का है, संसार भगवान का है, यहाँ सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। हम भगवान के दिए घर में रहते हैं, परिवार भी भगवान का है, भगवान के पारिवारिक जनों की सेवा करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं। सब काम हम जो भी करते हैं भगवान का है, तो हम भगवान का काम करते हैं। दिमाग में ना बार बार सोचने से, बार बार पक्का करने से, कोई कहे हम तो हैं ही भगवान के जन्मों जन्मों से, ईश्वरान से जीव अविनाशी, ऐसे बोल देते हैं कुछ लोग कि हम तो हैं ही भगवान के, तो इसमें क्या करना है। देखिए, वो तो ठीक है, आपकी बात, सुनी हुई बात आपने कह दी, पर अंदर के निश्चय की बात करो। अगर आपका अंदर में निश्चय पक्का है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर का निश्चय पक्का नहीं है तो फिर मेहनत की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं। अंदर का निश्चय पक्का करें हम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संसार भगवान का है, घर भगवान का है, सब काम भगवान का है, भगवान का दिया प्रसाद अर्थात भोजन वगैरह जो हम करते हैं भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो सब भगवान देते हैं। भगवान के दिए हुए पैसों से हमारी कमाई होती है, जो भी भगवान ही देते हैं। किसी में शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि कुछ संसार में दे सके, क्यों? किसी का यहाँ कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। तो अगर कोई कुछ चीज़ देता भी है तो वो भगवान ही देते हैं, उससे नहीं कहना है ऐसे, पर अंदर में जानिए कि हम भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है। फिर भजन के अंतर्गत एक तो ये बातें आई सब कि हमारा विश्वास क्या है, हमारी धारणा क्या है, हमारा निश्चय क्या है, हमारी श्रद्धा कैसी है। देखिए, श्रद्धा पे वो बात आती है ना कि जीसस क्राइस्ट के सामने एक बार एक औरत आई और अपने बच्चे को रख दिया कि मेरे बच्चे को जीवित करो। तो उन्होंने कहा देखो मैं कैसे जीवित कर सकता हूँ। तो उसने कहा क्यों नहीं कर सकते, आपने अभी 2-4 दिन पहले वो एक माई आई थी, उसका बच्चा था, उसको आपने जीवित किया था। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं जीवित किया, ये भगवान ने जीवित किया उस बच्चे को। उसकी श्रद्धा इतनी थी, उसने कुछ नहीं कहा जैसे तुम बोल रही हो, उसने कुछ नहीं बोला, ला करके बच्चे को सामने रख दिया था। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, प्रेयर करी, और भगवान ने उसको जीवित कर दिया। तुम कह रही हो आप ठीक करिए इसको, आप जीवित करिए, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। वो औरत उस बच्चे को उठा कर ले गई क्योंकि उसके अंदर में न श्रद्धा थी न विश्वास था। तो सब अंदर की बात है, हम अपने को चेक करें, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास कैसा है, क्या पूर्णतया है भगवान पर, क्या हम भगवान को मानते हैं, क्या भगवान से प्रेम है हमारा। हर बात आप यस करेंगे, अंदर में जांचो,
अंदर में जांचने की बात है। मैं चलती है, मुझे घर साफ करना है, मुझे घर रखना है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये मेरा वो, मुझे ही तो करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। क्या धारणा है हमारी, क्या सोच है हमारी। भगवान है, संसार के मालिक भगवान है, कराने वाले सब भगवान हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आप करते हैं सब, आप कराते हैं सब, अंदर की बात है। इसमें बताना क्या है किसी को। जाकर लोग गुरुजी को अनुभव सुनाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मुझे तो नहीं समझ में आती ये सब चीज़ें। मैं तो सोचता हूँ कि गुरुजी को क्या अनुभव सुनाना। अगर मैं अंदर में सच्चा और पक्का हूँ तो गुरुजी को मुझे देखकर ही पता चल जाएगा कि ये भगवान के समर्पित है, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। और मुझे कहना पड़ रहा है इसका मतलब मैं केवल शो ऑफ कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। अंदर का निश्चय तो बाहर प्रकट हो ही जाता है। हमारा एक सेंटेंस से गुरु पहचान लेते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हजारों का अनुभव सुना है, हजारों को रोज़ देखते हैं, वो हजारों से मिलते हैं, उनको सब पता है। उनको क्या बताएंगे हम। लोग सोचते हैं हम जाकर गुरुजी को अनुभव सुना के आएंगे। सुनाते रहो तो, ऐसे कितने ही आते हैं और सुनाते हैं। अंदर की बात, सच्चाई क्या है। जो भी कर्म संसार में होता है उसको हमको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। हे नाथ, ये संसार आपका है, सब कर्म आपके लिए होते हैं। हमारे शरीर से भी जो कर्म होता है वो आपके लिए ही होता है प्रभु। ये शरीर भी आपका है, मेरा नहीं है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस शरीर में बाल बराबर अंग भी कोई मेरा नहीं है, एक बाल भी मेरा नहीं है। देखिए बाल रोज़ टूट कर गिर जाते हैं, आप सबका अनुभव होगा। कुछ बाल रोज़ टूट कर गिर जाते हैं, हमारे होते तो लगे रहते। हमारे होते तो बाल सर से लगे रहते, क्यों टूट के गिर जाते। तो सब काम भगवान का है। नाम जप, कीर्तन, पाठ इत्यादि जो भी हम करते हैं, भगवान आपका काम करते हैं। आपका ही नाम लेते हैं, आपका ही जप करते हैं, आपका ही कीर्तन करते हैं, आपका ही पाठ करते हैं। हमारे परमपिता आप हैं, सब कुछ हमारे आप हैं, हमारे मालिक हैं आप। हम आपका ही गुणगान करते हैं। भगवान का नाम लो, भगवान के गुणगान करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का शुक्राना मानो, भगवान से प्रेम की बातें करो। भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरा आपसे प्रेम है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देखिए माता जी लोग घर का जितना काम करती हैं ये वास्तव में है भगवान का। तो हमको भाव रखना है कि ये सब संसार भगवान का है और सब काम भगवान का है, और कोई कामना नहीं रखनी किसी भी प्रकार की। अगर हम जरा भी दुखी हैं अपने जीवन में तो हम जांच कर देखें कहीं हमारा अपनापन है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ना कोई कामना है। कामना से ही दुख है। जिसको कछु न चाहिए सो शाहनपति शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं का राजा है और उसको कोई दुख नहीं है। हैप्पीएस्ट मैन इज विदाउट अ शर्ट। जिसको एक शर्ट की भी कामना नहीं है, उसको जो मिला है उसमें प्रसन्न है। हमको जो मिला है, जितना सामान मिला है, जितनी चीज़ें मिली हैं, हम खुश रहें, हम खुश रह सकते हैं। और जहाँ एक चीज़ की इच्छा आई, मान लीजिए वो चीज़ हम नहीं खरीद सकते या नहीं खरीद पाते, तो क्या होगा? दुख होगा। देखिए विश्वास पर एक घटना है। एक बार शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, जितने गंगा नहाने आते हैं ना, इनमें कोई गंगा नहाता नहीं है। तो पार्वती जी बोली, क्या कह रहे हैं महाराज, ये क्या आपने कहा गंगा नहाता नहीं है? मतलब नहा तो रहे हैं इतने लोग, देखिए नीचे देखिए झांक कर। तो शिव जी ने कहा, हाँ बिल्कुल नहा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ नहा रहे हैं, पर कोई नहीं नहा रहा है। बोली मैं समझी नहीं। बोले चलो दिखाता हूँ। शिव जी जो है गंगा किनारे जाकर एक गड्ढे में छुप कर बैठ गए और माता जी को समझा दिया, जाकर ये बोलो। तो लोग नहा के आ रहे थे, तो पार्वती मैया एक बुढ़िया का वेश बनाकर कि मेरे पति जो हैं बूढ़े हैं, एक गड्ढे में गिर गए भैया, उनको बाहर निकाल दो ज़रा। तो आदमी कहता, हाँ हाँ लाओ माता जी, कहाँ है, लेकिन एक शर्त है, वो बहुत पवित्र हैं,
अगर तुमने गंगा जी ठीक से नहीं नहाई है, तुम्हारे सारे पाप नहीं धुल गए हैं, तो तुम उनको छूते ही भस्म हो जाओगे। और वो आदमी एकदम भाग जाता वहाँ से। जितने लोग आते सब सब सुनते और भाग जाते। वो आई शिव जी के पास, महाराज एक भी नहीं आ रहा निकालने आपको। तो बोले मैंने कहा था ना इनमें कोई गंगा नहीं नहा रहा। क्योंकि अगर गंगा नहा लिया होता तो इनके पाप धुल गए होते। इनको विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी नहाने से पाप धुल जाते। एक बार और कोशिश करो। फिर माता जी जाकर खड़ी हो गई तो एक आदमी आया। माता जी ने फिर वही बात कही कि मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, उनको निकाल सकते हो भैया तो जरा निकाल दो। बोले हाँ हाँ जाओ चलो। बोले लेकिन एक बात सुनो, वो बड़े पवित्र हैं, अगर उनको तुमने छुआ तो तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने गंगा जी ठीक से नहा ली हैं, तुम्हारे सब पाप धुल गए हैं, तुम्हारे अंदर जरा भी पाप नहीं है, तो तुम भस्म नहीं होगे। अब तुम सोच लो। वो कहता है देखो मैया, मैं अभी अभी गंगा जी नहाया हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है, देखो मैं 10 साल बाद आया हूँ माता जी, मैं तब समझदार नहीं था जब पहले आया था। अब मैं समझ लेकर आया हूँ कि गंगा जी नहाने से पाप धुल जाते हैं। अब आप मुझे मिली हो, आप पूछ रही हो, तो मैं आपसे दृढ़ता से कह सकता हूँ कि मैं गंगा जी नहा लिया और मेरे पाप धुल गए। अब बताओ क्या करना है। वो आदमी आया वहाँ और उन्होंने वो जो बूढ़े बने हुए थे शिव जी, उनको बाहर निकाल दिया। नहीं जला, नहीं भस्म हुआ। तो शिव जी ने कहा देखा तुमने, ये हजारों लोगों में सिर्फ एक में श्रद्धा है और वो भी मेरी दी हुई है। अब मैंने तुमको भेजा ना लास्ट बार, तो मैंने इसकी बुद्धि पलट दी थी तुमको दिखाने के लिए। हजारों हजारों लोग गंगा स्नान करता है पर किसी को विश्वास नहीं है कि हमारे सब पाप धुल गए। अब आप सोचेंगे अब की बार हम जब जाएंगे तो हम सब पाप धोकर आएंगे। चलो जाना और धोकर आना, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बात समझने की ये है कि हम अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को मजबूत करें। जो भी धारणा हमने बनाई है उसको पक्का बना लें। भगवान हमारे माता पिता हैं तो हमारे माता पिता हैं। ये संसार भगवान का है तो ये संसार भगवान का है। हम भगवान के हैं तो पक्का हम भगवान के हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।